और जन्म में जन्म हमें पछतावा ही कर रहे थे। यानी आज हमें मनुष्य तन मिला, लेकिन इससे पीछे कहाँ थे? तो 84 में थे ना। और 84 के अंदर हम हर जन्म के अंदर पछतावा ही कर रहे थे और बार बार ये मनुष्य तन ही मांग रहे थे। इसलिए संत कहते हैं अब तुझे मौका मिला है, मौसर मिला है, गोल्डन चांस मिला तुझे। जिस चीज का तू पछतावा कर रहा था कि मुझे एक बार मनुष्य तन दे दो, वो आज मनुष्य तन हम सबको मिला। और मनुष्य तन मांग कर लाए, वहां पर कौल वचन करार किया था कि एक बार मनुष्य तन दे दो, उस परमात्मा की सिर्फ भक्ति करूंगा, संतों की सेवा ही करूंगा। लेकिन भक्ति और सेवा छोड़ के बाकी संसार का सारा काम कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। और ये मनुष्य तन बार बार नहीं मिलने वाला। इसलिए संतों ने कहा ना, काई कारण आयो रे बंदा, काई धंधे लागो रे, ये काई कारण आयो रे बंदा, काई धंधे ये मान खो जावे रे। क्या कहा? काई कारण आयो रे बंदा, काई धंधा लाग्यो रे। किसके लिए मनुष्य तन मांगा था और किसके लिए आए थे? क्या करने के लिए आए थे? ये मान का हमारा मूंग है मोल का, यानी इसका कोई मोल नहीं लगा सकता। इतना महंगा हमें मनुष्य तन मिला था, लेकिन ऐसे ही हम खो रहे ना। जिस कारण है वो हम कर पा रहे हैं क्या? किसके लिए मांगा था? भक्ति के लिए मांगा था ये मनुष्य तन, लेकिन जिस कारण है वो छोड़ के बाकी और ही धंधे में हम फंस गए। मोह माया इस जंजाल में ऐसे उलझ गए कि भक्ति हमारे याद ही नहीं रहती। कि घर की गांगरत गयो जमारो उदम आपदा माही, और मुंह से ठगे भरे एक ओदर और पशु संज्ञा पाई। यानी घर की गांगरत सुबह से शाम तक वही चलती है, वही तो करते हैं। लेडीज है वो सारों दिन घर में लगे रहते हैं, जेंट्स है वो अपनी अपनी ड्यूटियां संभालते हैं। घर की गांगरत में लगे रहते हैं और एक पेट भरने के लिए यानी ओदर भरने के लिए मुंह से ठगते भी हैं लोगों को। अब कोई धंधा करेंगे, व्यापार करेंगे तो वहां पर झूठ साज तो करनी पड़ेगी। जिस रेट मिले उस रेट में तो निकाल नहीं सकते। नफा या फायदे के लिए कोई बिजनेस करेंगे, धंधा करेंगे, तो एक पेट ही तो भर रहे हैं। और पेट भरने के लिए पता नहीं हमें कितने कितने कर्म करने पड़ रहे हैं, पेट के लिए कर रहे हैं। ये घर बना लिए, बच्चे हैं, परिवार पाल रहे हैं, यही काम कर रहे हैं। और यही काम 84 के जीव कर रहे हैं। 84 के जीवों के पास भी बच्चे हैं, जैसा उनको चाहिए वैसा उनके पास घर भी है, परिवार भी है, वो भी अपना पेट भर रहे हैं। यही काम 84 के जीव कर रहे हैं, यही ये जीव कर रहा है। तो इसीलिए इसको पशु संज्ञा दे दी कि इस मनुष्य में और पशु के अंदर कोई फर्क नहीं है, सेम है, कोई फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि 84 के जीव भक्ति नहीं कर सकते और मनुष्य तन भक्ति कर सकता है। और इसीलिए इसके अंदर यह भारी गुण बताया, बाकी तो सेम ही और क्या है। लेकिन जब भक्ति करेगा तभी इसका सार्थक होगा यह जीवन, ये मनुष्य तन मिलना। और भक्ति नहीं करेंगे तो फिर 84 के जीवों के बाद 84 तो हम भोग करिए, खाए और सोए, यही काम वहाँ पर किया था। और यही अगर यहाँ पर कर लिया तो फिर 84 में जो दुख झेले थे वही तैयार है कि 84 पीछे भोग कराए, मनुष्य तन एक बार मिला और फिर 84 तैयार है। और चारों युगों में 84 लाख योनियों में यानी 4 युग भोगते भोगते एक बार मनुष्य तन मिलता, एक बार हमें मौका मिलता है उस परमात्मा को बचकर सदा सदा के लिए अपने दुख महादुख मिटा सकते हैं। लेकिन ये समझ कब आती? जब ऐसे संत सतगुरु के हम शरण में जाते, जब उनका ज्ञान सुनते, तब हमारी आत्मा जागती। जीवों की कोई गलती नहीं, क्योंकि जब सुनेंगे नहीं तो हमें कैसा पता। संसार में ऐसी माया फैली कि जब बच्चा गर्भ से बाहर आता तो दुख नहीं